प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के फैसले का पक्ष और विपक्ष ने स्वागत किया है। साथ ही मंडी में जहां पर हिमाचल कांग्रेस मीडिया प्रवक्ता ने पूर्व सरकार में घोटालों और भ्रष्टाचार की बात कही, तो वहीं नगर निगम मंडी के उप महापौर ने भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारा। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के फैसले का पक्ष और विपक्ष ने स्वागत किया है। मंडी में हिमाचल प्रदेश मीडिया प्रवक्ता ने पूर्व सरकार में घोटालों और भ्रष्टाचार की बात कही। सरकार की भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस के बयान पर आकाश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पीपीई किट, सैनिटाइजर को लेकर भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ, जिसको लेकर कार्यवाही की मांग की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मशीनें खराब हैं। जिस ऑफिस में लोग काम करवाने के लिए जाते हैं वहां फैसिलिटी है और पैसे भी लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें साइबर कैफे जाकर डॉक्यूमेंट लेने के लिए भेजा जाता है, जो सही नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार का ये फैसला सही है। इससे पारदर्शिता आएगी। जिला उपायुक्त, तहसील अधिकारी भी अपने कार्यालय की छानबीन करें कि उनके ऑफिस में क्या क्या हो रहा है। और यदि जैसे मंडी में नगर निगम है, अब नगर निगम में हमने कितनी बारी बात उठाई कि बने बनाए रास्तों को तोड़ा गया, वहां पे पेवर्स निकाल के टाइलें बिछाई जा रही। तो इस प्रकार की अनियमितताएं जब कार्यों में की जाएंगी तो उसके बारे में सरकार का जो है वो आक्षेप लेना जायज बनता है। और हम ये चाहते हैं कि निचले स्तर तक जो है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब हम लाइसेंस का काम कराते हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, मशीनें खराब हैं। हॉस्पिटल्स में जब मरीज जाते हैं तो वहां पे हॉस्पिटल में मशीनें खराब हैं, बंद हैं, ऑपरेटर्स नहीं हैं। रेड क्रॉस में मशीनें खराब हैं। आज हमें जब से सरकार बनी है, प्रतिदिन कितने ही लोग ये शिकायतें लेके आ रहे हैं कि जहां भी जिस ऑफिस में हम जाते हैं वहां पे फैसिलिटी तो है, पैसे भी लिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। उनको धक्का दिया जा रहा है कि वो साइबर कैफे में जाएं, दूसरी जगह पे जाएं। वहीं नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने कहा कि आरोप लगाना आसान है और सिद्ध करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता लिख कर दे कि क्या, कहां, किस काम पर उन्हें घोटाले दिखे हैं। नगर निगम में जीरो टॉलरेंस के साथ कार्य हो रहा है। टेंडर भी पारदर्शिता के साथ लगाए जाते हैं। कोई अधिकारी कर्मचारी रिश्वत ले रहा है तो उसकी शिकायत भी लोग कर सकते हैं। वहीं उप महापौर ने मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अगर लोग रिश्वत देंगे नहीं तो अधिकारी लेंगे नहीं। आरोप लगाना आसान है, आरोप सिद्ध करना उतना ही मुश्किल है। मैं उनसे कहता हूं कि वो रिटर्न में दें किस किस काम में उनको घोटाले नजर आ रहे हैं। निगम में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर शुरू से काम हुआ है, आगे भी किया जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ जो है टेंडर लगाए जाते हैं। जो टेंडर जिस कैपेसिटी का होता है, कोई छोटे टेंडर होते हैं, कोई प्रेस टेंडर होते हैं, कोई ऑनलाइन टेंडर होते हैं। यहां तक कि हमने जैम पोर्टल के ऊपर भी काम किया है। जो हमारे बेंच आए हैं लोकल, यहां पे हमारे 14,000 का वो बेंच आ रहा था, हमने जैम पोर्टल पे उस पर डाला तो हमारे को 7,000 रुपए का वो बेंच आया। लगभग आधी कीमत पे हमें वो बेंच मिल गया। तो नगर निगम में कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप है उसको रिटर्न में दिया जाए। किसी भी काम के ऊपर कोई आक्षेप है वो बताया जाए। निगम में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं सहन होगा। अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आपको लगता है रिश्वत ले रहा है या मांग रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट किसी भी हमारे पास करें या विजिलेंस में करें, सरकार के पास करें। ये मेरा मानना है। सरकार का प्रयास रहता है और बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब ये जो चीज है ये रिश्वत देने वाले और लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब लोग रिश्वत देंगे नहीं तो आदमी लेगा कैसे। दून विधायक रामकुमार चौधरी ने उपमंडलाधिकारी नालागढ़ के कार्यालय में उपमंडल स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने वर्तमान में चल रही योजनाओं के लिए जारी बजट की बकाया राशि और जो योजनाएं प्रगति पर है या जिन योजनाओं का उद्घाटन हो चुका है उनके संबंधित विभागों के अधिकारियों से ब्यौरा लिया। दून विधायक रामकुमार ने उपमंडलाधिकारी नालागढ़ के कार्यालय में उपमंडल स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विधायक ने सभी अधिकारियों को कहा कि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान सरकार का उद्देश्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए सरकार वचनबद्ध है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी योजनाएं लंबित पड़ी हैं उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। रामकुमार चौधरी ने कहा कि जो योजनाएं प्रगति पर चल रही है उनका लक्ष्य निर्धारित कर समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते रहें ताकि कार्य की गुणवत्ता में पारदर्शिता बनी रहे।
आज ये मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी की डायरेक्शन से विशेष उन्होंने डायरेक्शन दी है कि सभी विधायक अपने अपने एरियाज़ में अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। जीरो टॉलरेंस पे सरकार को चलाना है और जो स्कीमें रुकी हुई हैं काफ़ी सालों से उनको गति देने के लिए जो अधूरे कामों के उद्घाटन पिछली सरकार ने कर दिए तो वो फट्टे जो है वो सब उतरने, वो रिव्यू मीटिंग हमने ये की है। और बजट जो है काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, नहीं लग रहा है, स्पेंड नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में सारा जो है कि पंचायतों में पैसे पड़े हैं, बीबीएनडी के हमारा पैसा गया हुआ है, वो सारा हमने उसको रिव्यू किया है। सभी विभागों के साथ इंट्रोडक्शन भी थी और क्योंकि जब सरकार एक्शन मोड पे है तो हम विधायकों को भी एक्शन मोड पे आना पड़ेगा। जनता के लिए समर्पित हैं और जनता का जो वायदे हमने किए हैं और जो चीज़ें हमने बोली हैं उनको विद इन टाइम हमने ये डायरेक्शन जो है अधिकारियों को दी है कि जो स्कीम्स चली ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको विद इन टाइम जो है कंप्लीट करेंगे। जैसे कई बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, हमारी बद्दी हॉस्पिटल की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, तो उसको 6 महीने का समय हमने दिया है कि बद्दी अस्पताल को हमने 100 बेड का करना है। बीते दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। ऐसे में उस दौरान राहुल गांधी ने सभी विधायकों से हिमाचल में सरकार कैसे चलनी चाहिए इसके बारे में राय ली। राहुल गांधी ने सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल से हिमाचल में कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद काम करने को लेकर राय मांगी। राहुल गांधी की बातों का जवाब देते हुए कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल में पूर्व वीरभद्र सरकार के अधूरे प्रोजेक्ट लटके हैं, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। कुछ कामों को अधूरा छोड़ा गया है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। शांडिल ने कहा कि हिमाचल में बेरोजगारी का उन्मूलन करने के लिए रोजगार में नए साधन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। शांडिल ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में इस क्षेत्र को अच्छी इंडस्ट्री बनाना चाहिए। जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह के वक्त के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे उनको पूरा करना चाहिए सर, क्योंकि अब आधे छोड़ दिए गए। और दूसरी चीज सर, हम लोगों को जो बेरोजगारी है उसका उन्मूलन करने के लिए पर्यटन को एक अच्छी इंडस्ट्री के रूप में आगे लाना चाहिए। जैसे हमने कहा है इन आवर मैनिफेस्टो कि भाई हम बिना ब्याज के ऋण देंगे, इसी प्रकार से सर विलेज टूरिज्म तक, ग्रामीण विकास तक जोड़ के उसको हम पर्यटकों को आगे लाएं ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो और बच्चों को काम मिले। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति की कोर कमेटी की बैठक में आशा व्यक्त की गई है कि पूर्व की जयराम सरकार जो एक तरफा फैसला लेकर बल की उपजाऊ जमीन को बर्बाद करने, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने पर आमादा हो गई थी, लेकिन नई सरकार ने बल के किसानों की जन सुनवाई और सामाजिक सर्वे के लिए SR एशिया संस्था को कार्यभार दिया है, जिसका समिति स्वागत करती है। अब ये जो नई सरकार आई है, इन्होंने एक SR एशिया के नाम से एजेंसी गठित की है और वो एजेंसी बल के किसानों से बातचीत करके इसका कोई ऐसा उपाय ढूंढेगी कि ये जो बल का हवाई अड्डा है ऐसी जगह पे बनाया जाए जहां पर बंजर भूमि हो, वहां से कोई विस्थापित ना हो, क्योंकि बल की बहुत उपजाऊ जमीन है। इस बल में यहाँ के जो नौजवान हैं खेतों में खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनका जो जीवन स्तर है बहुत अच्छा है और दूसरे प्रदेश से भी लोग जो यहाँ जिनको आजीविका मिली हुई है वो उनको मुहैया करवा रहे हैं। हमारा इस सरकार से अनुरोध है कि हमारे जो समस्या है किसानों की बल की, उसके ऊपर एक अच्छी बातचीत शुरू की जाए, जिसमें जो पूर्व सरकार ने हमारी अनदेखी की है, क्योंकि यहाँ का किसान अगर उजड़ जाएगा तो उनको कहाँ बसाया जाएगा। हमीरपुर जिला के सुजानपुर ब्लॉक में हिम उत्थान सोसाइटी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दी जा रही है। सुजानपुर ब्लॉक में मशरूम उत्पादन की 21 यूनिट हिम उत्थान सोसाइटी द्वारा स्थापित की गई, जिसमें ग्रामीण महिलाएं मशरूम का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही है। जो मशरूम यूनिट आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे 21 यूनिट लगे हुए हैं जो हिम उत्थान सोसाइटी द्वारा लगाए गए हैं। इन फार्मर को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हमारी जो कंपनी है उसके थ्रू दी जाती है।
तो ऐसे ही यहाँ पे 21 यूनिट में आप देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक जो फार्मर है उसके पास 150 बैग लगे हैं, जो 90 दिन की क्रॉप है। तो 1 महीने के बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाता है और अगले 60 दिन तक मशरूम निकलता रहता है। एक बैग की प्रोडक्शन की बात करें तो 2.5 से 3 किलो बैग की प्रोडक्शन आती है। और इसके रेट का तो इस वक्त इसका रेट जो है पर केजी 150 केजी रुपए के हिसाब से जा रहा है। जो 21 यूनिट है उसमें से जो अभी हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, मशरूम प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है 1 महीने बाद, तो अभी जो 1 यूनिट का जो प्रॉफिट है उसमें से इनको 70,000 रुपये आएगा। तो इसका जो खर्चा है वो लेबर मिला के 3 महीने का वो 20,000 रुपये खर्चा है। और हमें 4 दिन की ट्रेनिंग दी थी और अब 1 महीना हो गया है। अब इसकी तोड़ाई करने को हो गई है। ये हिमोत्थान सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। क्या देखने से तो लग रहा है कि अच्छा ही होगा। अभी 1 महीने में हो गया ये तैयार। हाँ जी, ये ट्रेनिंग दी हमें, कैसे तैयार करना है, कैसे रखना है, कैसे इसकी देखभाल करनी है। कितने दिन की ट्रेनिंग दी आपने? 4 दिन की। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहे हैं हमारे साथ।